जय हिंद। हम सबको आज़ादी का अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं भारतीय ध्वजारोहण के बारे में जानने के लिए। 2002 तक सन 2002 तक ध्वजारोहण करने का अधिकार मात्र संस्थाओं के प्रमुख, सरकारी संस्थाएं और राजनीतिक उच्च संस्थाओं को ही था। लेकिन 2002 के बाद ध्वजारोहण करने का सम्मान भारत के प्रत्येक नागरिक को मिल गया। इस वर्ष हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हर घर तिरंगा, ये हमारा नारा है। तो अब जब हम हर घर सामान्य नागरिक भी इतना अधिकार और गर्व प्राप्त कर रहा है, तो हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ध्वजारोहण के क्या क्या नियम हैं। पहले ध्वजारोहण झंडा हमारा सूर्योदय से सूर्यास्त तक रहता था, परंतु अब ये झंडा 24/7 फहर सकता है। रात में भी हमारा झंडा हमारे घर, हमारी संस्थाओं पर लगा रह सकता है। पहला नियम है। दूसरा नियम है कि झंडा हमारे 2 राष्ट्रीय पर्व हैं। वैसे तो राष्ट्रीय पर्व कई हैं, परंतु जब हम ध्वजारोहण करते हैं वो 2 है। एक 15 अगस्त है जो स्वतंत्रता दिवस है, और दूसरा गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी है। 15 अगस्त को हम ध्वजारोहण करते हैं, यानी 15 अगस्त को झंडा बंधा हुआ नीचे से ऊपर जाता है, और जब ऊपर पहुंच जाता है तब वहाँ पर खोल के उसे फहराया जाता है। इसको हम ध्वजारोहण कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन हमारा झंडा नीचे से ऊपर गया और वहाँ पर फहरा, हम स्वतंत्र हुए, हमारा अपना एक अस्तित्व आया। 26 जनवरी को हम झंडा फहराते हैं तो झंडा ऊपर ही बंधा रहता है और वहीं पर खोल करके हम उसे फहराते हैं। ये 2 नियम हो गए हमारे। जब हम झंडा फहरा रहे हों तब हम सावधान की स्थिति में हो, और झंडा फहराने के बाद राष्ट्रगान हम करते हैं। ये तो हम सबको ही पता है। अब झंडा कैसा होना चाहिए? झंडा साफ सुथरा, पहले ये खादी का या रेशम का होता था, पर अब ये कागज़ का भी हो सकता है, सिंथेटिक भी हो सकता है, और रेशम और सिल्क तो होता ही है। झंडा जो फहराया जाए वो साफ़ सुथरा हो, कहीं भी उसमें किसी तरीके की काट छाट ना हो, कटा फटा ना हो, गंदा ना हो। झंडा हमारा 3 रंग का है, हमें पता है। केसरिया बल भरने वाला, सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, और चक्र कहता है प्रतिपल आगे कदम बढ़ेगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा, ऊंचा सदा रहेगा। यानी जो केसरिया रंग है, नारंगी रंग है, वो अदम्य साहस का प्रतीक है। सफ़ेद रंग हमारी शांति का प्रतीक है, और हरा रंग हमारे देश की खुशहाली और सौम्यता का, खुशहाली समृद्धि का प्रतीक है। और ये जो चक्र है, जो गाढ़े नीले रंग के होते हैं, ये चक्र ये बताते हैं कि निरंतर प्रगति की पथ पर, 24 घंटे प्रगति की पथ पर हमारा देश अग्रसर है। जब भी हम ध्वजारोहण करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे, झंडा फहराएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि केसरिया रंग ऊपर हो और हरा रंग नीचे हो, इसका खास ख्याल रखेंगे। और चूँकि ये हम जैसे सभी सामान्य नागरिकों को अधिकार मिल गया है देश का गौरव बढ़ाने का, तो हम इसका खास ख्याल रखेंगे कि झंडा हमारा कतई कहीं झुके ना, और जब झंडा हो तो उस झंडे से, हमारे झंडे से ऊपर कोई दूसरा झंडा ना हो। ऐसा नहीं हो कि किसी संस्थान का झंडा, किसी कार्यक्रम का झंडा, या किसी तरीके का कोई और दूसरा झंडा। अगर झंडा फहर रहा है तो हमारा तिरंगा सबसे ऊपर होगा, उसके बाद उसके नीचे यदि कोई संस्था का झंडा है, वो संस्था अपना झंडा लगा सकती है, उसका झंडा हो सकता है, लेकिन
तिरंगा सबसे ऊपर होगा। तो जय हिंद, जय भारत, और हम सबको आज़ादी के महोत्सव की हार्दिक शुभकामना।